अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, इंग्लिश फूड की तरफ से आपका मेज़बान अहमद वैस आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, आज मैं वेज पुलाव की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं जस्ट अभी काम से फ्री हुआ हूँ, तो घर में जो भी सब्ज़ियाँ पड़ी थी वो मैंने काट ली हैं, 3-4 ही हैं वैसे तो वेज पुलाव में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आसान और सिंपल सी रेसिपी पाकिस्तानी स्टाइल में मैं आप सबके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसमें मैं ऑनियन ऐड कर दूंगा। एक मीडियम साइज़ का ऑनियन मैंने लिया है और इसको मैंने बारीक काट लिया है, तो ये इसमें ऐड कर दें। इसको हिला लेना है धीरे धीरे से। अब इसको हम ब्राउन होने देंगे जब तक इसका रंग नहीं निकल जाता है। इसको ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे। प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आपने करना। तो अब इसमें मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसका मैंने छिलका उतार लिया हुआ है। एक टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ये ऐड कर रहा हूँ। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। ये 2 बे लीफ हैं छोटे छोटे, थोड़ी सी दालचीनी, एक ये काली इलायची, काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। साल्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून ऐड कर रहा हूँ और एक इसमें चिकन कनौर क्यूब ऐड करूँगा। ये भी साल्टी होती है, इसलिए मैंने नमक कम डाला है। और अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों के साथ ही इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की गाजर इसमें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, तो ये इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इसमें ऐड करेंगे आलू। अभी इसमें मैं मटर ऐड करने लगा हूँ। मेरे पास फ्रेश मटर नहीं थे और बाहर जाने को दिल भी नहीं कर रहा, तो घर में ये बॉक्स वाले पड़े हुए थे, तो अभी मैं इसमें यही ऐड करूँगा। लीजिए जनाब, सब्जियां मैंने इसमें सारी ऐड कर दी हैं। आप अपनी फेवरेट जो भी है आपकी, गोभी, इसमें बीन्स, कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। अभी पुलाव बना नहीं है, लेकिन अभी से ही बहुत ज़बरदस्त पुलाव वाली खुशबू आ रही है। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा और अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाएंगे, ताकि ये जो सब्जियां हैं ये थोड़ी अच्छे से पक जाएं। पाँच से 6 मिनट हो चुके हैं इसको, तो अब एक बार इसको हिला लेते हैं। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाला एक बोल मैंने बासमती राइस का लिया था और ये 1 और ½ बोल मैं इसमें पानी का ऐड करूँगा। एक बार इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे।
और इसको दोबारा से आप कवर कर देंगे और इसको बॉयल होने तक इसको वेट करेंगे। पानी बॉयल हो चुका है तो अब इसमें ना इस स्टेज पे आके नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक परफेक्ट है तो अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगा। ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। तो ग्रीन चिली के साथ ही इसमें मैं राइस ऐड कर दूँगा। ये तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिया था और अब इसको धीरे धीरे से मिक्स कर लेंगे। अभी एक बार इसी फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो अभी इस स्टेज पे आके एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आराम से प्यार से मिक्स करना है आपने, ताकि चावल टूटे ना। अभी इसमें थोड़ा पानी है, जब वो तकरीबन पूरा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो तब इसको हम दम देंगे। पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है तो अब हम इसको दम दे देंगे। फ्लेम इसका बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। अगर आपके पास ढक्कन टाइट नहीं है तो आप ऊपर कपड़ा रख के तो फिर ढक्कन रख सकते हैं। तो चलिए आप वेट करते हैं। ओए होए होए, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आई है। इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म वेज पुलाव रेडी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है। ओए होए होए, सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। हर चीज़ इसमें परफेक्ट है, स्वाद आ गया। आई होप आप सबको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अहमद अवैस को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।